हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड? कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ ए पार्टिकल या कार ऑन ए स्ट्रेट लाइन, और जिसकी हमने मोशन ऑफ इक्वेशंस निकाली थी। तीन थी: v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस टू ए एस, और तीसरी थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनके ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि मान लो ये एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट है h, और ये ग्राउंड है। और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन क्या है? इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के किसी लड़के ने बॉल को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप्ड मतलब ऐसे छोड़ दिया, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे बॉल रेस्ट पे है। अंडर ग्रेविटी है लेकिन रेस्ट पे, t इक्वल टू 0 पे। जब उसने बॉल को जस्ट ऐसे ड्रॉप किया है तो ये बॉल क्या होगा? नीचे आएगी, एक्सेलरेट होगी, इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, लीनियरली बढ़ेगी, एक टाइम पे ग्राउंड को हिट कर जाएगी। और क्वेश्चन में ये गिवन है, जब ये बॉल एक्सेलरेट होती होती इस बिल्डिंग के बिल्कुल बीच में पहुंची है, यहाँ पे, तो इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा है? 3 सेकंड है। तो स्टॉप वॉच में कितना टाइम दर्ज है? 3 सेकंड। ठीक है, ये गिवन है। ये डिस्टेंस कितनी है? h/2। जब एक इंस्टेंट पे बॉल बिल्डिंग के मिडल को पास कर रही है बिल्कुल, तो बॉल ने यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लिया? 3 सेकंड। और हाइट ऑफ द बिल्डिंग h है, ये h/2 है। तो ये बताना है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? व्हाट विल बी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मीन्स h बताना है, h फाइंड आउट करो। और जब बॉल नीचे आती आती एक्सेलरेट होती होती, जब बॉल ग्राउंड को हिट करने वाली होगी, तो ये भी बताना है कि बॉल ने यहां से यहां तक ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लिया। तो मान लो स्टॉप वॉच में टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T, ये भी फाइंड आउट करना है। और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, ये भी फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल T टोटल टाइम टेकन बाय बॉल टू हिट द ग्राउंड, ये भी फाइंड आउट करना है। और वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को जस्ट हिट करने से पहले बॉल की रफ्तार क्या होगी, वो भी बतानी है, स्पीड। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये देखो, ये h/2 है और एक्सेलरेट हो रही है, इवन पूरी जर्नी में ही एक्सेलरेट हो रही है बॉल। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यूजिंग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेट हो रही है। कहां से कहां अप्लाई कर रहा हूं? इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अप्लाई कर रहा हूं इसको। तो कितनी डिस्टेंस? s तो कितना आ गया? h/2। और इनिशियल वेलोसिटी 0। और ये t क्या होता है? टाइम इंटरवल, यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल, वो क्या है? 3 - 0 3 सेकेंड है। और एक्सेलरेशन क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अप्लाई कर दो, ये वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। h/2 इज इक्वल टू 0 इंटू में 3 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 9.8 टी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी।
तो ये h आ जाएगा कितने मीटर, 88.2 मीटर यूजिंग कैलकुलेटर। मतलब इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, 88.2 मीटर। हाइट पता चल गई बिल्डिंग की, ये हाइट। और क्या पता लगाना है, टाइम टेकन टू रीच दी ग्राउंड। तो यहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं हमें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र का। अगेन एस कितना हो जाएगा, अब ए से सी तक की जर्नी के लिए, क्योंकि बॉल एक्सेलरेट हो रही है ना कंप्लीट जर्नी में, तो एस कितना हो जाएगा, एच यू 0, टोटल टाइम टेकन यहां से यहां तक है कैपिटल टी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉल 9.8 इंटू में टी स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहां से ये कट जाएगा 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू एच। एच मेरे को पता लग गया 88.2 मीटर है। तो यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी रूट 88.2 भाग में 4.9, इतने सेकंड। और ये यूजिंग कैलकुलेटर आती है 4.24 सेकंड। मतलब बॉल को जब हम ऐसे छोड़ेंगे तो ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लेगी बॉल, 4.24 सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वो भी पता लगानी है v। तो यहाँ पे आप इसको v2 लिख लो। तो v2 वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड है। और जब बॉल मिडल से पास हो रही है बिल्डिंग के, t इज इक्वल टू 3 सेकंड इंस्टेंट पे, मान लो बॉल की वेलोसिटी v1 है, मान लो वो भी पता लगानी है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे वेलोसिटी v1 मानी है, बॉल की यहाँ पे v2 है। तो पहले तो मान लो हम v2 निकाल रहे हैं, तो इस कंप्लीट जर्नी के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई कर दो, क्योंकि बॉल एक्सेलरेट हो रही है और स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो फाइनल वेलोसिटी v2, वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन 9.8, टाइम टेकन यहां से यहां तक कितना कैपिटल टी, और वो मैंने निकाल लिया 4.24 सेकेंड। तो v2 आ जाएगी 41.552 मीटर पर सेकेंड। ये तो मैंने ए से सी की जर्नी के लिए अप्लाई किया है। अब मान ले मैं v1 निकालना चाहता हूं, यहाँ पे भी तो बॉल एक्सेलरेट ही हो रही है इसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से और स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो अब मैं ए से बी के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करूंगा। v मतलब फाइनल v1, इनिशियल 0, एक्सेलरेशन 9.8, और यहां से यहां तक का टाइम कितना है, 3 माइनस 0 3 सेकेंड है। तो v1 आ जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो एक तो ये आंसर हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, और चौथा आंसर ये है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बॉल जब बॉल बिल्डिंग के मिडल से पास हो रही है, और टाइम टेकन बाय बॉल टू हिट द ग्राउंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, मान लो एक ट्रेन है कुछ ऐसे, ये क्या है, ट्रेन, ठीक है, ये ऐसे चल रही है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसका ए, जो कि कांस्टेंट है, और स्ट्रेट जो लाइन होती है, स्ट्रेट रोड या जो पटड़ी होती है, उनके ऊपर ये चल रही है ट्रेन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ट्रेन का, ये ध्यान रहे एक्सेलरेशन ट्रेन का कांस्टेंट है
और स्ट्रेट लाइन मोशन है ट्रेन का। तो यहाँ पे क्या हमारा स्टेशन है, यहाँ पे स्टेशन मास्टर खड़ा है, इसको हम स्टेशन भी बोल सकते हैं। ग्राउंड पे यहाँ पे स्टेशन मास्टर खड़ा है, ठीक है। तो ये ट्रेन इस तरफ से एक्सेलरेट होती होती आ रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। जब ट्रेन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसको बोलते हैं ट्रेन का मुंह, जब स्टेशन के पास से गुजरता है यहां से, तो ट्रेन की वेलोसिटी है u। तो ट्रेन आगे जाएगी और ऐसे जाएगी, तो फिर ट्रेन की जो सूरत हालात है कुछ ऐसी बनेगी, आधी ट्रेन आगे जा ली, आधी पीछे रहेगी। ठीक है, ये ट्रेन की मान लो लंबाई है l। ट्रेन का जब स्टार्टिंग पॉइंट स्टेशन मास्टर को पास किया है या स्टेशन को पास किया है, तो उस टाइम पे ट्रेन की वेलोसिटी u है या ट्रेन की स्पीड u है, और ट्रेन इस डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है। तो ये आगे जाएगी तो ट्रेन की कुछ ऐसे सूरत हालात होगी, जब ट्रेन का मिडल पॉइंट इस स्टेशन से पास करेगा ना, मान लो ट्रेन की वेलोसिटी v डैश है, ठीक है, और फिर और आगे जाएगी, तो जो ट्रेन का जो एंड पॉइंट है वो किसको पास करेगा, इस स्टेशन को। यहाँ पे क्या है, स्टेशन, इस सीधाई में स्टेशन है। जब ट्रेन का मिडल पॉइंट स्टेशन को पास किया तो ट्रेन की वेलोसिटी v डैश है, और जब ट्रेन का एंड पॉइंट स्टेशन को पास किया तो ट्रेन की वेलोसिटी मान लो v है या रफ्तार v है, और ट्रेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है स्ट्रेट जो पटड़ी होती है उनके ऊपर। तो u गिवन है और v गिवन है, और v डैश मतलब ट्रेन की वेलोसिटी जब ट्रेन का मिडल पॉइंट स्टेशन मास्टर को पास हो रहा है तो उस टाइम पे ट्रेन की वेलोसिटी पता लगानी है। तो v डैश फाइंड आउट करना है, u गिवन है, v गिवन है, और बस ये बता रखा है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज कांस्टेंट। तो हम एक बात जानते हैं, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहीं पे देख लो, अगर ट्रेन की वेलोसिटी u है, जब ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट स्टेशन को पास कर रहा है, तो उस इस पोजीशन पे क्या ट्रेन के हर पॉइंट की रफ्तार क्या u नहीं होगी। और यहाँ पे भी जब ट्रेन का मिडल पॉइंट स्टेशन को पास कर रहा है, मैंने माना ट्रेन की वेलोसिटी v डैश जो कि फाइंड आउट करनी है, तो इस पोजीशन पे क्या ट्रेन के हर पॉइंट की रफ्तार इस डायरेक्शन में v डैश नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और जब ट्रेन का एंड पॉइंट स्टेशन मास्टर को पास करेगा तो क्या ट्रेन के हर पॉइंट की रफ्तार इस डायरेक्शन में v नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ये गिवन है और ये गिवन है, और ट्रेन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो जब मिडिल पॉइंट ट्रेन का पास करेगा स्टेशन को, तो वो मान ले उसकी रफ्तार है ट्रेन की v डैश, ये पता लगानी है। और जब स्टार्टिंग पॉइंट ट्रेन का पास करता है स्टेशन को, तो ट्रेन की रफ्तार u गिवन है, और जब एंड पॉइंट स्टेशन को पास करता है तो ट्रेन की रफ्तार v गिवन है। तो जब मिडल पॉइंट ट्रेन का स्टेशन को पास करेगा तो उसकी ट्रेन की रफ्तार पता लगानी है इन टर्म्स ऑफ u एंड v। तो इस एंड पॉइंट को देखो, ये एंड पॉइंट यहां से यहां पहुंच गया, यहां पे देखो। तो इसके लिए मैं इस ट्रेन के एंड पॉइंट को देखो, यहां से यहां पहुंच गया, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन के लिए मैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला लगा रहा हूं। ये क्या है, l/2, ये भी l/2, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी, l/2, क्योंकि ये पूरी l है ना, तो ये मिडल l/2 तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए मैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as का फार्मूला लगा रहा हूँ। फाइनल यही है, यही आगे चल के यहाँ पे पहुंच गया। तो इस पॉइंट की फाइनल रफ्तार क्या है, v डैश, तो v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू इस पॉइंट की प्रीवियस पोजीशन में रफ्तार क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस 2a एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन,
और ये पॉइंट जब यहां से यहां पहुंच गया तो इस पॉइंट ने कितनी दूरी तय की, L/2। ठीक है। और अब इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट के लिए अप्लाई करूंगा। जब ये पॉइंट ऐसे ट्रेन आगे जाएगी तो जो ट्रेन का एंड पॉइंट यहाँ पे पहुंचेगा तो ट्रेन की सूरत हालात कुछ ऐसी होगी। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन के लिए मैं वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as का अगेन यूज कर रहा हूं। तो फाइनल क्या हो जाएगी, वी स्केयर इज इक्वल टू इनिशियल यू स्केयर प्लस 2 एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन ए। और इस पोजीशन से इस पोजीशन पे ट्रेन गई है तो इस पॉइंट ने कितनी दूरी तय की है, L/2 प्लस L/2 L। तो ये तो स्टैंडर्ड जो हमें पता होता है। और इसी को हमने एक बार तो इस पोजीशन से इस पोजीशन के लिए यूज किया तो ये आई है, और इस पोजीशन से इस पोजीशन के लिए यूज किया तो इक्वेशन ये आई है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये। अब इनको मान सब्ट्रैक्ट कर दो, ऊपर वाले से में से नीचे वाली, वी डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 2a L/2 माइनस 2a L। तो यहां से वी डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कितना आ जाएगा, AL माइनस 2AL। तो वी डैश स्क्वायर माइनस वी डैश स्क्वायर क्या आ जाएगा, AL आ जाएगा ना। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। यहां से मैं AL की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, AL हो गया। तो AL की वैल्यू क्या आई है, वी स्क्वायर माइनस वी डैश स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगी, वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस वी डैश स्क्वायर, ये इस तरफ प्लस हो जाएगा। तो 2 ऑफ वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो वी डैश स्क्वायर कितना आ गया, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय में 2। तो वी डैश कितना आ गया, अंडर द रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय में 2। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट। और यही हमने फाइंड आउट करना था। इसको आंसर भी बोल सकते हो। गिवन क्या है, ट्रेन है ना, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। जब ट्रेन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टेशन को पास करता है तो उस टाइम पे ट्रेन की रफ्तार है u, और ये ट्रेन आगे जाएगी ऑब्वियसली। एक टाइम पे ट्रेन का मिडिल पॉइंट इस स्टेशन को पास करेगा तो उस टाइम पे ट्रेन की रफ्तार है v डैश, जो कि फाइंड आउट करनी है। और आगे जाएगी ट्रेन तो एक टाइम पे ट्रेन का एंड पॉइंट इस स्टेशन को पास करेगा तो उस टाइम पे या उस पोजीशन पे ट्रेन की रफ्तार है v। तो जब मिडल पॉइंट पास करेगा स्टेशन को तो वो रफ्तार v डैश पता लगानी है u और v की टर्म्स में। तो ये आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो एक कार है, ये कार एक्सेलरेट कर रही है। पहले तो यहाँ पे रेस्ट पे है कार, और यहां से एक्सेलरेट करती है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फॉर सम टाइम। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, और रेस्ट पोजीशन से एक्सेलरेट कर रही है फॉर सम टाइम।
मान लो यहां से यहां तक कार ने एक्सेलरेट किया फॉर सम टाइम रेस्ट से, और वो एक्सेलरेशन क्या कार का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मान लो यहां से यहां तक कार को T1 टाइम लगा। ठीक है, इंटरवल है टाइम का इंटरवल, यहां से यहां तक जाने में कार को T1 टाइम लगा, T1। और फिर इसके बाद में यहां इस पोजीशन से कार आगे रिटार्ड कर रही है, कितने से, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। क्या कर रही है, रिटार्ड। रिटार्ड मतलब रिटार्डेशन। और ये फाइनली रेस्ट पे आ गई। मान लो यहां से यहां तक कार को कितना टाइम लगा जाने में, T2। तो इसने ये दे रखा है कि भाई कार रेस्ट से एक्सेलरेट करती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो कार की रफ्तार यहां से यहां तक तो बढ़ेगी, और कुछ टाइम तक एक्सेलरेट करती है, मान लो टाइम इंटरवल T1 है। और फिर उसके बाद में यहां से यहां तक कार की रफ्तार घटेगी, और कांस्टेंट रिटार्डेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दो, या एक्सेलरेशन कार का यहां से यहां तक -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब कार की यहां से यहां तक रफ्तार घटेगी, तो फाइनली रेस्ट पे आ जाएगी। तो कार की रफ्तार यहां से यहां तक बढ़ेगी, रेस्ट से कुछ बढ़ेगी रफ्तार, और फिर घटती घटती फिर फाइनली रेस्ट पे आ जाएगी। इनिशियल पोजीशन भी रेस्ट है, फाइनल पोजीशन भी रेस्ट है। यहां से यहां तक कार एक्सेलरेट हुई है, फिर रिटार्ड हुई है, एक्सेलरेशन दे रखा है, रिटार्डेशन दे रखा है, और टोटल जर्नी का टाइम बता दिया इसने। ये जो जर्नी है ना, रेस्ट टू रेस्ट, टोटल टाइम ऑफ जर्नी किस पॉइंट से, ये ए पॉइंट है, ये बी और ये सी। जर्नी कौन सी, ए से बी, रेस्ट टू रेस्ट, और ये इसने दे दिया 3 सेकंड। ठीक है, तो इसने ये बताना है कि एवरेज वेलोसिटी इस पूरी जर्नी की क्या होगी कार की। व्हाट विल बी एवरेज वेलोसिटी ऑफ एंटायर जर्नी, रेस्ट टू रेस्ट, ए पॉइंट से सी पॉइंट की जो जर्नी है, स्ट्रेट जो रोड होता है उसके ऊपर कार चल रही है, पहले एक्सेलरेट हुई और फिर रिटार्ड होगी, फाइनली रेस्ट पे पहुंच गई। ए से सी की जो जर्नी है, इस जर्नी की एवरेज वेलोसिटी पता लगानी है। मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो वेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए पता लगानी है। इसके ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 i कैप मीटर पर सेकंड। सेकंड ऑप्शन है 4 i कैप मीटर पर सेकंड। सी ऑप्शन है 3.5 i कैप मीटर पर सेकंड। और डी ऑप्शन है 3 i कैप मीटर पर सेकंड। इनमें से कोई एक करेक्ट है ऑब्वियसली, वो बताना आंसर क्या होगा। इस कंप्लीट जर्नी की रेस्ट टू रेस्ट एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। स्ट्रेट रोड या अलोंग एक्स एक्सिस कार का मोशन है, T1 टाइम इंटरवल के लिए रेस्ट से कार ने एक्सेलरेट किया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से, और फिर कार रिटार्ड हुई है, रफ्तार घटती गई, फाइनली जीरो होगी। तो इसको कैसे सोल्व करें। मान लो ये डिस्टेंस है D1 कवर की जो कार ने, और ये डिस्टेंस है D2। ठीक है, और बी पॉइंट पे मान लो कार की जो रफ्तार है वो V1 है, ऐसा मान लो। तो ए से बी की जर्नी के लिए मैं क्या अप्लाई करने जा रहा हूं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या हो गया, D1, U0 टाइम इंटरवल T1,
प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव लेना है क्योंकि कार एक्सेलरेट हो रही है, 3 टाइम t1 स्क्वायर। तो d1 आ गया 3/2 t1 स्क्वायर। और इसी a से b की जर्नी के लिए मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई करने जा रहा हूं। फाइनल वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल 0 प्लस एक्सेलरेशन 3 और टाइम इंटरवल t1। तो यहां से v1 की वैल्यू आ गई 3t1। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। यहां से यहां तक एक्सेलरेटर पे 5 दबा रखा है और यहां से यहां तक कार के ब्रेक। अब मैं B से C की जर्नी के लिए अप्लाई करने जा रहा हूं S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कोई भी कर लो, यूज तो कुछ भी कर सकते हैं। V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई करने जा रहा हूं, V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 उसका स्क्वायर, इनिशियल v1 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन -6, s टोटल डिस्टेंस d2 ट्रेवल्ड। तो यहां से कितना आ गया, 0 का स्क्वायर 0, 0 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस 12d2। तो यहां से v1 की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा मैं, तो 0 इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर मतलब 9 t1 स्क्वायर माइनस 12d2। तो यहां से d2 कितना आ जाएगा, 9 t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। अब इसी जर्नी के लिए मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूं। B से C की जर्नी के लिए ही s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना, d2, इनिशियल वेलोसिटी v1 इंटू में टाइम इंटरवल t2। और t2 क्या हो जाएगा, क्योंकि t1 प्लस t2 कितना गिवन है, 3 सेकेंड, तो t2 क्या हो जाएगा 3 माइनस t1, सही है ना। तो s d2 इनिशियल वेलोसिटी v1 टाइम इंटरवल यहां से यहां तक का t2 जो कि कितना हो जाएगा 3 माइनस t1, तो 3 माइनस t1 ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना -6 क्योंकि रिटार्ड हो रही है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब 3 माइनस t1 का स्क्वायर। तो ये आ गई d2, ये d2 कितनी आएगी, v1 इंटू में 3 माइनस t1, v1 क्या है 3t1, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 3t1 इंटू में 3 माइनस t1 माइनस 3 इंटू में 3 माइनस t1 का स्क्वायर, जो भी है ये आ गई। एक तो इम्पोर्टेंट इक्वेशन ये आई है, अगर मुझे t1 टाइम का पता चल जाए तो ये d2 डिस्टेंस पता चल जाएगी, और यहां पे वेलोसिटी v1 3t1 है और ये डिस्टेंस d1 3/2 t1 स्क्वायर है। अब इसी B से C जर्नी के लिए मैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करूंगा, v फाइनल 0, इनिशियल v1 प्लस एक्सेलरेशन -6, टाइम इंटरवल 3 माइनस t1। तो ये कितना आ गया, 6 इंटू में t1 माइनस 3, 6 इंटू में t1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ v1, माइनस ऑफ v1 कितना आएगा -3t1। तो यहां से t1 निकल जाएगा,
तो 6t1 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 3t1। तो 6 3 9t1 इज इक्वल टू 18। तो t1 आ गया 2 सेकंड। मतलब 2 सेकंड के लिए तो एक्सलरेट हुई होगी। और 3 में तय हो गया 1 सेकंड के लिए कार के ब्रेक लगे होंगे। यहां से यहां तक 1 सेकंड का इंटरवल है, यहां से यहां तक 2 सेकंड का इंटरवल है। तो मुझे अगर t1 पता चल जाता तो d1 पता चल जाएगा। तो यहां से d1 अब मुझे पता चल जाएगा क्योंकि t1 पता चल गया। तो 3/2 t1 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 2 दूनी 4, 4 भाग में 2, 4 भाग में 2 2। तो 3 दूनी 6 मीटर। और ये d2 दूरी, ये दूरी क्या थी? 9t1 स्क्वायर/12। 9 इंटू में t1 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर/12। तो 9 इंटू में जो 4 हो जाएगा, 4/12, 3 और 3 3 9। तो ये आ गया 3 मीटर। ठीक है। तो d1 दूरी ड्यूरिंग एक्सलेशन कार ने इतनी दूरी तय की, और ड्यूरिंग रिटार्डेशन कार ने इतनी दूरी तय की। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? d1 प्लस d2 वो कितनी हो जाएगी? 6 और 3 9 मीटर। तो कार की ये दूरी प्लस ये दूरी जो कि टोटल डिस्टेंस होगी वो होगी 9 मीटर। तो कार की डिस्प्लेसमेंट देखो, अगर मैं इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट तक है, कार की डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी? टेल तो ये है, हेड ये है, तो इस तरफ। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? ये दूरी ये कितनी है? 9 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाएगा? नो आई कैप। और यहां से यहां तक टाइम कितना लगा कार को जाने में? 3 सेकंड गिवन था। तो वी एवरेज, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भाग में टाइम इंटरवल। और इस पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी ए से सी की जो जर्नी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नो आई कैप भाग में टाइम इंटरवल 3। तो ये आ गया 3 आई कैप मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑफ दिस होल जर्नी। तो ये हो गया 3 आई कैप मीटर पर सेकंड। हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। और V1 मेरा कितना आया था? 3t1। अगर पूछता तो, वैसे पूछ नहीं रखा तो ये भी बता देते कि जब सॉरी कार का ब्रेक लगने शुरू हुए हैं या एक्सेलरेशन खत्म हुआ है और रिटार्डेशन शुरू हुआ है, तो कार की रफ्तार कितनी होगी? तो 3 इंटू में t1, 3 दूनी 6 मीटर पर सेकंड होगी यहाँ पे कार की रफ्तार। यहाँ से 0 से 6 लीनियरली बढ़ी है, और फिर 6 से 0 लीनियरली घटी है। तो यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेटर पे 5 दबा रखा है, यहाँ से यहाँ तक रिटार्डेशन, सॉरी वो जो ब्रेक होते हैं ना जिसके कारण कार में रिटार्डेशन आता है, उसके ऊपर 5 दबा रखा है। तो इस कंप्लीट जर्नी की एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इस कंप्लीट जर्नी की 3 आई कैप मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4, कि मेरे पास एक ट्री ट्रंक है। मतलब जो पेड़ होता ना, पेड़ उसका गुटका,
होता है ना ऐसे ट्री ट्रंक, वो मेरे पास है और मैंने यहाँ से फायर किया है, मतलब बुलेट फायर की है। और जब बुलेट इसके अंदर जस्ट एंटर करने वाली होती है ना, तो उस बुलेट की मतलब वेलोसिटी कितनी है, रफ्तार 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि ये अंदर से भरा हुआ है, पेड़ का ट्रंक है ना ये, ट्री ट्रंक, तो इसके अंदर से भरा हुआ है, तो बुलेट इसके अंदर जैसे एंटर करेगी तो इसकी रफ्तार कम होती जाएगी। और ये पेड़ जो ट्री ट्रंक है काफी चौड़ा है, मतलब इस बुलेट को इसके अंदर कहीं ना कहीं रेस्ट पे आना ही है, अटकना है जरूर। क्या पाया हमने, इस बॉल की रफ्तार कम होती गई, कम होती गई, लीनियरली कम होती गई, ऐसा है। मतलब रिटार्डेशन कांस्टेंट है बुलेट का। और फाइनली यहाँ पे ये जो बुलेट है रेस्ट पे आ गई, यहाँ पे अटक गई इसके अंदर जाके। और ये मैंने पाया 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर अंदर पेनेट्रेट करके इसके अंदर यहाँ पे रुक गई, इसके अंदर घुसी रह गई, बाहर नहीं निकली। क्या बताना है, फाइंड टाइम टेकन ड्यूरिंग रिटार्डेशन। ये मान लो टी इज इक्वल टू 0 है और टी इज इक्वल टू ये कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी टाइम इंटरवल हो गया ना, कैपिटल टी माइनस 0। तो ये टाइम इंटरवल बताना है, कैपिटल टी टाइम इंटरवल। और इसका रिटार्डेशन कांस्टेंट है, ऐसा मान के चल रहे हैं हम, क्योंकि इसके अंदर जैसे घुसेगी इसकी रफ्तार कम होती जाएगी और कम, फाइनली कहीं ना कहीं इसके अंदर जाके एम्बेडेड हो जाएगी, मतलब अटक जाएगी। और इसमें ऑप्शंस गिवन है, 0.02 सेकेंड, 0.03 सेकेंड, 0.04 सेकेंड, 0.05 सेकेंड, ये ऑप्शंस गिवन है। मतलब यहां से जब बुलेट एंटर करना शुरू हुई है जस्ट, और यहाँ पे फाइनली इसके अंदर घुस गई, इसकी रफ्तार कम होती होती, तो बुलेट को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, ये फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली इस बुलेट की रफ्तार लगातार कम होती गई होगी, तो रिटार्डेशन कांस्टेंट है, तो और स्ट्रेट लाइन मोशन है इस बुलेट का, तो मैं वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2as फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इनिशियल 16 है उसका स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। और ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 40 सेंटीमीटर। तो एस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो ये आ जाएगी 0.4 मीटर, इसको 100 से भाग करके, तो एस आ गई 0.4 मीटर। तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, देख लेना अपने आप, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो अपने आप एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, इसका मतलब रिटार्डेशन है। तो ये कितना आएगा एक्सेलरेशन, 256 भाग में 2 भाग में 0.4, इतना आ गया। और 2 तो 128 कैंसिल हो गया, और भाग में 0.4, 0.4 को क्या लिखूंगा मैं, 4/10, 10 ऊपर चला गया, तो 4×3 = 12, 4×2 = 8, ये माइनस आएगा ना, -256 भाग में, क्योंकि इस तरफ -16 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो -320 आ गया, 4×3 = 12, 4×2 = 8 और 0 का 0, -320 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है ड्यूरिंग दिस इंटरवल। जब मतलब इस पेड़ के अंदर ये जो घुसती है ना बुलेट,
तो ये पेड़ अपोज करता है, मतलब इसकी रफ्तार को घटाएगा, अपोजिंग फोर्स लगाएगा इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, उसकी वजह से इसमें रिटार्डेशन आता है कितना, 320 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या एक्सेलरेशन बोल लो माइनस 320 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस साइन यही दिखा रहा है कि इस बुलेट की रफ्तार लगातार कम होती जाएगी जैसे पेड़ के अंदर घुसती जाएगी आगे। पता क्या लगाना है, कैपिटल टी, ये यहां से यहां तक बुलेट को कितना टाइम लगा, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करेंगे। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 16 प्लस एक्सेलरेशन आ गया माइनस 320, टाइम इंटरवल कैपिटल टी, तो एक टाइम इंटरवल आ जाएगा 16 भाग में 320, तो 16 दूनी 32, तो 1/20 कितना होता है, 0.05 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिफ्थ एंड फाइनल न्यूमेरिकल क्या है ये देखो। इसमें क्या गिवन है, मान लो एक ट्रक ड्राइवर है, ट्रक चला रहा है ऐसे, स्ट्रेट रोड के ऊपर, ठीक है, और ट्रक की रफ्तार दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। टी इज इक्वल टू 0 पे, मान लो ये ऐसा है, और जब हमारा ट्रक की रफ्तार इस पोजीशन पे 54 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो इस ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की सोची, यहाँ पे तो इस पोजीशन पे तो ब्रेक लगाने की सोची, उसके माइंड में ऐसा आया कि मैं ब्रेक लगाता हूं, तो इस पोजीशन पे तो ब्रेक लगाने की सोची है, और सोचने में और उसको एग्जीक्यूट करने में कुछ टाइम लगता है ना, तो इस पोजीशन पे तो ड्राइवर ने ये सोचा कि ब्रेक लगाता हूं ट्रक के, ठीक है। और क्या गिवन है इसमें, कि जब ब्रेक लगाने की सोचता है तो उसके 0.2 सेकंड के बाद में वो ब्रेक लगा पाता है, मतलब यहां से यहां तक 0.2 सेकंड तक, ये जो ट्रक है, ये t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड है, ये इंस्टेंट यहाँ पे ब्रेक लगाने की सोची है, ठीक है, ओके, लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं लगे हैं, यहां से 0.2 सेकंड के बाद में यहाँ पे ब्रेक लगने शुरू हुए हैं, रिएक्शन टाइम होता है ना, ब्रेक लगने शुरू हो गए, तो इसका मतलब रिएक्शन टाइम ड्राइवर का कितना, 0.2 सेकंड। और फिर इसके बाद में यहाँ पे ब्रेक लगना शुरू हुआ है, यहाँ पे ब्रेक लगाने की सोची थी ड्राइवर ने, 0.2 सेकंड निकल गए, तो 53 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से यहाँ तक चला ट्रक, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे ब्रेक लगने शुरू हुए हैं, और इन ब्रेक लगने की वजह से जो इस ट्रक में रिटार्डेशन आता है वो है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, कितना है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से यहां तक फाइनली ये ट्रक रुक जाएगा ना, तो t इक्वल टू 0.2 सेकंड पे भी रफ्तार कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे ब्रेक लगने शुरू हुए हैं, और ब्रेक लगते गए, उसके कारण ट्रक में रिटार्डेशन कितना है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक क्या बोलूंगा मैं, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो इस ट्रक की रफ्तार कम होती जाएगी। ये कैसा टाइम आएगा, ये ट्रक यहाँ पे आके रुक जाएगा क्योंकि ब्रेक लगने शुरू हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से शुरू हुए हैं और ब्रेक लगते गए, और उस ब्रेक लगने के कारण इस ट्रक में रिटार्डेशन कितना है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक नेगेटिव है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन यही दिखाता है कि यहाँ से यहाँ तक रफ्तार कम होगी और फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा ट्रक। तो स्पीड डिक्रीजेज लीनियरली क्योंकि रिटार्डेशन कांस्टेंट है ना। और t इक्वल टू 0 पे ट्रक की रफ्तार 54 किलोमीटर पर आवर थी। ड्राइवर ने ये सोचा कि मैं ब्रेक लगाता हूँ, यहाँ पे तो सोचा है इस पोजीशन पे ब्रेक लगाने की सोची है उसने, और 0.2 सेकंड रिएक्शन टाइम है ड्राइवर का। तो 0.2 सेकंड में कुछ आगे बढ़ चुका होगा, तो कुछ दूरी तय कर चुका होगा d1। तो 0.2 सेकंड के बाद में ब्रेक लगने शुरू हुए हैं और आगे ब्रेक लगते गए और फाइनली ट्रक यहाँ पे रेस्ट पे आ गया। तो मान लो ये d1 डिस्टेंस ट्रेवल की है और यहाँ से यहाँ तक d2 डिस्टेंस ट्रेवल की है ट्रक ने। अब बताना क्या है, ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। व्हाट विल बी एवरेज वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ट्रक ड्यूरिंग एंटायर जर्नी। मान लो ए पोजीशन ट्रक की ये है और ये बी पोजीशन है ट्रक की और ये सी पोजीशन है ट्रक की, ए से सी तक। अगर मैं इंटरवल की बात करूं तो 0 सेकंड से यहाँ पे मान लो स्टॉप वॉच में टाइम कितना है, t इक्वल टू कैपिटल T सेकंड। तो 0 से कैपिटल T सेकंड। और इसके ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन गिवन है। मान लो फर्स्ट ऑप्शन है 7.05 आई कैप मीटर पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन है 8.05 आई कैप मीटर पर सेकंड, और थर्ड ऑप्शन है 8.5 आई कैप मीटर पर सेकंड, और फोर्थ ऑप्शन है 9.05 आई कैप मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी कब पता चलेगी, जब मुझे ये पूरी डिस्प्लेसमेंट पता चलेगी या टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा है ट्रक को, जो कि कितना होगा कैपिटल T -0 कैपिटल T। तो यहाँ से यहाँ तक तो कांस्टेंट स्पीड से चला है, ब्रेक तो यहाँ से लगने शुरू हुए ना, तो d1 क्या आ जाएगी, डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड इनटू में ये टाइम इंटरवल कितना 0.2। तो अब इस स्पीड को 54 किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो 54 किलोमीटर पर आवर को पहले तो मीटर पर सेकंड में बदलो, 54 भाग में 3.6, ये किस में आएगी मीटर पर सेकंड में, ये आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। तो अब d1 दूरी तो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल की गई है, तो वो क्या हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड इंटू में कितना इंटरवल है टाइम का 0.2, तो ये कितना आ जाएगी ये दूरी 3 मीटर। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन पता है, और ये d2 दूरी पता लगानी है, और ये रिटार्डेशन कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई करूंगा b से c की जर्नी के लिए। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 15 मीटर पर सेकंड है और यहाँ तक 15 मीटर पर सेकंड है, जो कि 53 किलोमीटर पर आवर बाद में घटनी शुरू हुई है, भले ब्रेक तो यहाँ से लगने शुरू हुए हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है -6, एस टोटल डिस्टेंस कवर्ड d2,
तो ये D2 दूरी यहां से यहां तक कितनी दूरी तय की, 225 भाग में 12, तो ये आती है 18.75 मीटर, इतनी आती है। और यहां से यहां तक कितना टाइम लगा वो भी पता लगाते हैं। v इक्वल टू यू प्लस 80 का यूज करते हुए B से C की जर्नी के लिए फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 15 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन नेगेटिव क्योंकि स्पीड घट रही है, टाइम इंटरवल कैपिटल T माइनस 0.2। यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल देखेंगे ना, ये तो स्टॉप वॉच में रीडिंग दर्ज है 0.2 सेकंड, कैपिटल T सेकंड। और यहां से यहां की जर्नी की जो टाइम इंटरवल वो क्या है, कैपिटल T माइनस 0 कैपिटल T। तो कैपिटल T कितना आ जाएगा ये, 15 भाग में 6 प्लस 0.2, तो 6 की 15 तो भाग करूंगा मैं, कितना आ गया आएगा ये, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो ये 2.5 आएगा प्लस 0.2। तो टाइम कितना आ गया इस कंप्लीट जर्नी का, 2.7 सेकेंड। यहां से यहां तक 0.2 सेकेंड लगे हैं, तो यहां से यहां तक कितना लगेगा, कैपिटल T माइनस 0.2। तो कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक, जब मतलब ब्रेक लगने शुरू हुए हैं और ब्रेक लगते गए, तो 2.7 में से 0.2 घटा दो, तो यहां से यहां तक 2.5 सेकंड लगेंगे, यहां से यहां तक 0.2 सेकंड। तो मुझे तो टोटल जर्नी का टाइम इंटरवल चाहिए था और वो यहाँ पे मिल गया। और टोटल डिस्टेंस कवर्ड वो क्या हो जाएगी, डी D1 प्लस D2। ये D1 कितनी आई थी, 3 मीटर, और ये D2 कितनी आई थी, 18.75 मीटर। तो ये कितनी हो जाएगी, 21.75 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम A टू C, वो कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये पूरी डिस्टेंस कवर की है जो कितनी है 21.75, और इस डायरेक्शन के लोग यूनिट वेक्टर, क्योंकि टेल पॉइंट ये है, हेड पॉइंट ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो 21.75 आई कैप मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी इस ए से सी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, कितना है 2.7 सेकेंड। तो ये आएगी 8.05। इसको जब कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, 8.05 आई कैप मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ इसकी स्टोरी क्या है, यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर इस ट्रक की रफ्तार है, और इस पोजीशन पे ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की सोची, लेकिन कुछ रिएक्शन टाइम भी तो होता है, तुरंत थोड़ी ना हो जाता है कोई काम। वो रिएक्शन टाइम है 0.2 सेकेंड। तो 0.2 सेकेंड के बाद में ब्रेक लगने शुरू हुए हैं, तो 0.2 सेकेंड में ट्रक कुछ आगे जा चुका होगा, और फिर उस ब्रेक लगने के कारण ट्रक में रिटार्डेशन इतना आया, और फाइनली ट्रक यहाँ पे रेस्ट पे रुक गया। यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड से चला ट्रक, क्योंकि ब्रेक लगने यहाँ से शुरू हुए हैं, और यहाँ से यहाँ तक उसकी स्पीड घटती गई है 54 किलोमीटर पर आवर से 0 होगी। तो इस एंटायर कंप्लीट जर्नी की एवरेज वेलोसिटी पता लगानी थी। एवरेज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी,
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिएगा। तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसको बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक, इनटू में उसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर जो कि आई कैप होगा, क्योंकि ट्रक यहाँ से यहाँ गया है ना। इनिशियल पोजीशन तो ट्रक की ये है, फाइनल पोजीशन ये है। और टाइम इंटरवल इस कंप्लीट जर्नी का 2.7 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस कवर आ गई 21.75 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया 21.75 आई कैप, भाग में टाइम इंटरवल कर दूंगा, तो इस कंप्लीट जर्नी की एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगी 8.05 आई कैप मीटर पर सेकंड। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हमें रिलेटिव मोशन को स्टार्ट करेंगे।